हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं इंट्राडे में हम मंडे के दिन कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या हुआ, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से और पूरी अच्छे तरीके से देखिएगा, जिससे आपको चार्ट ट्रेडिंग में भी हेल्प मिलेगी, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है MCX का चार्ट। हमारे पास इस स्टॉक को हमें क्या करना है, इंट्राडे में ट्रेड करना है, ठीक ना। उस ट्रेड का आप लॉजिक भी समझिएगा, आपको यहाँ पे ट्रेड क्यों करना है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे, ठीक ना। देखिए, यहाँ से रिमूव ऑल ड्राइंग कर दिए हम। अब चार्ट को आप अच्छे से और ध्यान से ये समझिए कि देखिए, यहाँ से अब देखेंगे आप तो यहाँ से देख रहे हैं MCX में कितना बड़ा यहाँ से एक डाउनफॉल आया। देख रहे हैं यहाँ से एक कितना बड़ा MCX में यहाँ से डाउनफॉल आया, ठीक ना। इस डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे ये वाली कैंडल देखिए, आपको ज़्यादा नहीं देखना समझना, ओनली आप केवल ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल देखिए, ठीक ना। देखिए, तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी थी, ये एक अनडिसाइड कैंडल डोजी कैंडल है, ठीक ना। ये एक डोजी कैंडल है, ठीक। तो डोजी कैंडल जब यहाँ पे परफॉर्म हुआ, यहाँ पे बना, तो हम इंटर ने बताए थे आपको अगले एक दिन पहले कि इसके ऊपर कैंडल मार्केट निकलता है तो हमें बाइंग करना है, लेकिन इसके ऊपर गया नहीं, ठीक ना। जब फिर से ध्यान देखेंगे तो एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, और इन दोनों कैंडलों का जब हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे, देख रहे हैं हम इन दोनों कैंडलों का यहाँ पे जब हाई मार्क कर दिए तो 3285 रुपये का लेवल हमारे पास निकल के यहाँ पे है, ठीक। तो अब हमें करना क्या है ये समझिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है, इस रेजिस्टेंस को आपको और अच्छे से देखना है तो आप आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाइए, ठीक ना। देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना अच्छा आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। देखिए, अब मान लीजिए कि इंट्राडे में अगर ये स्टॉक 3285 रुपये के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है। देखिए ध्यान से, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा बताते हैं आपको कि एक 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए 3285 रुपये के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल ये MCX का स्टॉक क्लोज करता है, तो हम क्या करेंगे, इसे इंट्राडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। टारगेट अपना रखेंगे हम 1:2, स्टॉप लॉस रखेंगे अपना हम, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और इस स्टॉक को इंट्राडे में हम बाइंग करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, एक स्टॉक और हमारे पास है। देखिए, उस स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल का ये स्टॉक है, ठीक। यहाँ पे हम उस स्टॉक का चार्ट यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। हम यहाँ से रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे पहले, और हम यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे दिखाएंगे चार्ट को आपको। देखिए, जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो ये अपने हायर प्राइस के आसपास इस स्टॉक ने क्लोज किया है, और यहाँ से देखेंगे तो हम इस कैंडल का यहाँ से हाई मार्क कर लेंगे। इसका थोड़ा सा कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से इस कैंडल को हम यहाँ से हम देखते हैं, आते हैं तो देखिए इन सभी कैंडलों का आप यहाँ पे हाई देखिए। इस रेड वाली कैंडल का हाई देखिए, इस ग्रीन वाले कैंडल का हाई देखिए, इस ग्रीन वाले कैंडल और फिर इस ग्रीन वाले कैंडल का हाई देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक ना। डेली टाइम फ्रेम पे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक। अब आप इसे आवरली टाइम फ्रेम पे ला के देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। देख रहे हैं, जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँच रहा है तो इसे यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की ओर क्लोज कर दे रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास लेवल निकल के आया है वो लेवल क्या है, 1223 रुपये का ये क्लोज यहाँ पे है, ठीक ना। 1223 रुपये के ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये स्टॉक क्लोज करता है, ठीक ना। देखिए, 1223 रुपये के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, ठीक ना। तो इस स्टॉक को इंट्राडे में हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक ना। देखिए, एक 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इंट्राडे में अगर ये स्टॉक निकलता है 1223 रुपये के ऊपर तो हम इसे बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि देखिए, जो भी कैंडल क्लोज करे, जो भी कैंडल मान लीजिए कि क्लोज करता है तो उस कैंडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप ये समझते हैं तो आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, ठीक ना। मान लीजिए जो कैंडल क्लोज करता है ऊपर की ओर, वो कैंडल क्या होनी चाहिए, हमेशा 1% से नीचे की होनी चाहिए, ठीक ना। मान लीजिए जैसे ये कैंडल है, मान लीजिए तो इसे देखेंगे तो मान जो भी कैंडल क्लोज करे 1% से कम की होनी चाहिए, ठीक ना। और हम ये भी देखेंगे कि मान लीजिए वो स्टॉक मान लीजिए ओपन यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए ये स्टॉक, ठीक ना, ओपन हो जाए और यहाँ से लगातार ये ग्रीन कलर की कैंडल बना करके ये जाकर के ऊपर की ओर ऐसे क्लोज कर दे, तो इसके बाद कोई कैंडल अगर क्लोज यहाँ पे करता है और आप बाइंग करते हैं तो आप यहाँ पे क्या होंगे, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप हो जाएंगे, क्यों देखिए ऑलरेडी यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट करके जा चुका होगा। तो सबसे अच्छी स्थिति क्या होगी कि
स्टॉक यहाँ पे जाए, कहीं ओपन हो, यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करने के बाद जो कैंडल यहाँ से क्लोज करे वो कैंडल 1% से कम की होनी चाहिए, लगभग आधे % की हो, वो क्लोजिंग आप पे बाइंग करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से आपको हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए एक स्टॉक और हमारे पास है, जिस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस का। यहाँ पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक जब ध्यान से देखेंगे आप तो समझेंगे। देखिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस को यहाँ लगाते हैं और इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, ठीक ना। अब देखिए जब इस चार्ट को हम अच्छे छोटा करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। यहाँ से देखिए ध्यान से, हम इसे यहाँ से मतलब यहाँ से आपको एक ट्रेन लाइन दिखाई देगा। हम इस ट्रेन लाइन को यहाँ से लगा लेते हैं अभी 1 मिनट। देखिए यहाँ से इसे ऐसे किए हम, फिर इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसे हम यहाँ पे ऐसे लाएंगे, ठीक ना। देखिए हम इसको यहाँ पे ऐसे ला दिए, ठीक ना। अब देखिए अब आपको करना क्या है, देखिए तो ध्यान से जब देखेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा कि जब ये स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो इसे क्या हो रहा है, इसे यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर देखिए ऊपर गया इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर देखिए इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर देखिए यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिला। तो मतलब ये हुआ कि जब ये स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो इसे हायर प्राइस के आसपास इस ट्रेंड लाइन के पास इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर मंडे के दिन अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करता है, ठीक ना, एक 5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इंट्राडे में इसे स्टॉक यहाँ से हम बाइंग करेंगे, इसे यहाँ पे हम इंट्राडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। और टारगेट क्या रखेंगे अपना, हम टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 का हम इसमें अपना टारगेट रखेंगे, ठीक ना। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। और बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो पहले बताया आपको कि कैंडल की क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए, किसी भी स्टॉक इंडेक्स में अपडेट करिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक ना। तो इसके ऊपर हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, इंट्राडे में हम बाइंग करेंगे, ठीक ना। अब देखिए और स्टॉक बता देते हैं आपको, एक स्टॉक और जिसका नाम है विप्रो का स्टॉक आप ध्यान से देखिएगा। एक बात और भी ध्यान रखिए, अगर आप चार्ट ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आपको सारी चीज़ें चार्ट ट्रेडिंग भी आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक ना। अब देखिए इस स्टॉक को ध्यान से देखिए और समझिए तो आपको फिर से यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिए और समझिए, देखना है इस ट्रेंड लाइन को आप, क्योंकि देखिए जब भी स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, देखिए ध्यान से रेजिस्टेंस मिला इसे यहाँ पे। जब भी स्टॉक ये इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ जाता है तो इसे क्या मिलता है, यहाँ पे मतलब रिजेक्शन मिलकर कि स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर क्लोज कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, इस बात को ध्यान समझिए। मान लीजिए कि अगर मंडे के दिन ये स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, इंट्राडे में हम इसे बाइंग करेंगे। हम इस स्टॉक इंट्राडे में बाइंग करेंगे, टारगेट अपना रखेंगे हम 1:2 का हम इसमें अपना टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये थे इंट्राडे कुछ स्टॉक, आप इसे मंडे के दिन जरूर ट्राई करिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।